रात्रि का वह क्षण जब सारा संसार धीरे धीरे मौन की चादर ओढ़ लेता है, कुछ अदृश्य द्वार भीतर खुलने लगते हैं। उसी मौन के मध्य एक साधना ऐसी भी है जो आपकी सारी ऊर्जा को उस केंद्र पर ले जाती है जहां से जीवन आरंभ होता है। नाभि। नाभि केवल शारीरिक अंग नहीं है, यह अस्तित्व की धुरी है। योगानंद जी कहा करते थे, यदि किसी को ईश्वर के सबसे नजदीक जाना हो तो उसे अपने सबसे गहरे केंद्र से शुरुआत करनी होगी। वह केंद्र जहां से सांसें जन्म लेती हैं, विचार ठहरते हैं और चेतना अपनी जड़ों से मिलती है। आपके जीवन में वह कौन सा पल था जब आपने स्वयं को एकदम रिक्त अनुभव किया? क्या वह मौन सिर्फ बाहर था या भीतर भी कुछ थम गया था? क्या वह एक इशारा नहीं था कि भीतर कोई शक्ति मौन में बोल रही है? नाभि साधना उसी मौन संवाद को सुनने की विधि है। यह साधना रात के समय इसलिए अधिक प्रभावशाली है क्योंकि तब बाहरी संसार की सारी ध्वनियां थम जाती हैं, और जब बाहर शांति होती है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस साधना में जब आप अपनी समस्त चेतना को नाभि पर केंद्रित करते हैं तो वहां धीरे धीरे ऊर्जा का एक गहरा प्रवाह जागता है। यह प्रवाह केवल ध्यान नहीं देता, यह भीतर से रूपांतर करता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों में एक नई गति भर देता है। आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण विधि नहीं, ये एक गहन यात्रा की शुरुआत है। ये वही मार्ग है जो योगानंद जैसे आत्माओं ने भीतर की खोज में अपनाया। ये स्क्रिप्ट केवल जानकारी नहीं देती, यह अनुभव कराती है। इस वीडियो को अंत तक देखना सिर्फ एक निर्णय नहीं, आपकी आत्मा का निमंत्रण है। यह यात्रा आपके ही लिए है। कृपया कमेंट में अपने भाव रखें, लाइक करें, ताकि हम मिलकर इस ऊर्जा को और गहरा कर सकें। यह आपका समय है, यह आपका केंद्र है, यह आपकी यात्रा है स्वयं की ओर। अब विचार कीजिए, क्या हम उस गहराई तक जाने के लिए तैयार हैं जहां कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति होती है? क्या हम उस चमत्कार को भीतर से देख सकते हैं जो हर रात हमारी नाभि के पास खामोशी से जाग रहा होता है? यात्रा जब शरीर से परे जाने लगती है तब नाभि केवल केंद्र नहीं, प्रवेश द्वार बन जाती है। यह प्रवेश द्वार किसी मंदिर का नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म आयाम का है जहां आत्मा अपने मौलिक रूप में होती है, न शाब्दिक न दृश्य, केवल अनुभूति। जब आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं। आप यह भूलने लगते हैं कि आप शरीर हैं और स्मरण होने लगता है कि आप एक चेतना हैं जो स्वयं को जानने के लिए पृथ्वी पर आई है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाभि में जब मौन की जड़ें जमती हैं तब ब्रह्मांड अपना रहस्य खोलता है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। योगानंद ने वर्षों नाभि के आसपास ऊर्जा को प्रवाहित किया, यहां तक कि उन्होंने कहा, यदि आप रात्रि को नाभि में उतर जाएं तो सुबह का सूरज पहले आपके भीतर उगता है, फिर बाहर। कभी आपने अनुभव किया है कि जब चिंता होती है तो सबसे पहले पेट सिकुड़ता है? नाभि तनाव की पहली और अंतिम अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है यहीं से सब प्रारंभ होता है और यहीं जाकर ठहरता है। अगर आप नाभि को शांत कर लें तो पूरा अस्तित्व आपके भीतर ठहर सकता है। प्रश्न यह है, क्या आपने कभी नाभि को ध्यान से देखा है? क्या आप जान पाते हैं कि यह सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, एक गूढ़ द्वार है जो आपको स्वयं के मूल में ले जाने को तैयार है? और क्यों हर पुरानी संस्कृति में, चाहे वह भारत हो या मिस्र, नाभि को पवित्रतम बिंदु माना गया? क्या यह मात्र संयोग है या कोई गहरी योजना? रात्रि की मौनता जब आपके भीतर उतरती है और नाभि ध्यान से वह स्पंदन जागता है, तब जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। चीजें वैसी नहीं लगती जैसी वे बाहर से प्रतीत होती हैं। आप जानने लगते हैं कि सच्चा परिवर्तन भीतर होता है, न किसी नीति से, न किसी विचार से, बल्कि एक गहरे मौन अनुभव से। नाभि ध्यान केवल साधना नहीं, यह आत्मा की भाषा है जो शब्दों में नहीं बोलती, कंपन में उत्तर देती है। यदि आप इसे रोज सिर्फ 10 मिनट मौन में करें तो आप महसूस करेंगे कि दिन के अनुभव, आपके निर्णय, आपके भाव सब एक अलग गहराई से उत्पन्न हो रहे हैं। क्या यही वह अवस्था है जिसे अर्षि मुनि समाधि कहते थे? क्या ध्यान की चरम स्थिति उसी द्वार से प्रवेश करती है जिसे हम अनदेखा करते आए हैं? जब भीतर का मौन आकार लेने लगता है तब शरीर साधन नहीं रह जाता, वह स्वयं साधना बन जाता है।
नाभि अब केवल चेतना की धुरी नहीं रहती, वह सजीव मंत्र बन जाती है जो हर सांस के साथ आपको किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ती है। यहाँ कोई प्रयत्न नहीं, कोई जुगत नहीं, केवल समर्पण है। और यह समर्पण तब घटता है जब मन वासना और इच्छा की चक्कियों में पीसते पीसते थक जाता है। तब वह कहता है, अब भीतर चलो। परमहंस योगानंद की साधना में नाभि कोई अलग विषय नहीं थी। उन्होंने इसे आत्मा के साथ संवाद का पहला द्वार माना। उन्होंने लिखा, जब साधक ध्यान में डूबते हुए नाभि को अनुभव करता है, तब वहां से प्रकाश की एक धारा उठती है जो रीढ़ से होती हुई तीसरे नेत्र तक जाती है। ये कोई ऊपरी कल्पना नहीं, यह आत्मा की यात्रा की पहली सीढ़ी है। आपने कभी यह सोचा है कि क्यों जन्म के समय गर्भनाल नाभि से जुड़ी होती है? क्यों जीवन का पहला पोषण यहीं से होता है? और क्यों मृत्यु के बाद भी शरीर के केंद्र के रूप में नाभि ही सबसे देर से ठंडी होती है? क्या यह संकेत नहीं कि जीवन और मृत्यु के बीच नाभि वह पुल है जो आत्मा को देह से जोड़ता है? अब कल्पना कीजिए कि रात्रि के गहनतम क्षणों में जब पूरा संसार नींद में लीन होता है, आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल शांत सजग उपस्थिति। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नाभि केवल एक अंग नहीं, एक कंपन है, और यह कंपन आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है। इस अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तो आप अपने भीतर कुछ विलीन होते अनुभव करते हैं। पुराने विचार, भय, स्मृतियां, जैसे वे सब एक धुंध बनकर उड़ रहे हैं, और पीछे जो बचता है वह केवल मौन है। और यह मौन आपका नहीं है, यह ब्रह्मांड का मौन है। प्रश्न यह है, क्या आप उस मौन से डरते हैं जिसमें न आप हैं न आपकी पहचान? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए, वहां जहां सब कुछ विलीन हो जाए और केवल एक कंपन रह जाए? ये कंपन ही साधना का शिखर है, जो केवल अनुभूति से समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। वहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं और ध्यान स्वयं को साधता है। जब ध्यान स्वयं को साधने लगे, तब साधक और साध्य के बीच की रेखा मिट जाती है। न कोई जानने वाला रहता है, न कोई जानने की वस्तु, केवल जानना बचता है जो किसी स्वरूप में नहीं बंधा होता। यही वह क्षण होता है जब नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, चेतना का प्रवाह बन जाती है। अब वह बाहर से अंदर की यात्रा नहीं रही, यह भीतर से भीतर की यात्रा है, एक रहस्यमयी गहराई जहां केवल मौन की भाषा बोली जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन आप नाभि से ध्यान करते हुए चेतना को हृदय तक खींच लेते हैं, उसी दिन पहला आंतरिक चमत्कार घटता है। आप अपने भावों के स्वामी हो जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं इसका अर्थ? इसका अर्थ है, आपका जीवन अब बाहर की परिस्थिति से संचालित नहीं होता, वह भीतर की स्थिरता से प्रेरित होता है। और यह स्थिरता किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह पूर्ण समर्पण की देन है। कभी आपने गौर किया है कि जिस रात आपकी नींद गहरी होती है, अगली सुबह आप हल्के, निर्मल और उत्साहपूर्ण होते हैं? पर अगर नाभि ध्यान के साथ नींद को जोड़ा जाए तो यह केवल विश्राम नहीं, आत्मा की पुनर्स्मृति बन जाती है। हर रात आप मरते हैं, हर सुबह पुनर्जन्म लेते हैं, तो क्यों ना इस जन्म मरण के चक्र में सजगता लाई जाए? क्या आपने कभी यह सोचा है कि शरीर जब सोता है तो चेतना कहाँ जाती है? क्या वह थम जाती है या किसी सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है? यदि आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करके सोते हैं तो आप उस यात्रा को अनुभव कर सकते हैं, और तब रात्रि केवल नींद नहीं, साधना बन जाती है। इस रहस्य को समझना सरल नहीं, पर अनुभव करना अत्यंत सरल है। केवल आवश्यकता है कि आप कुछ देर शांत हो जाएं और उस मौन से मिलें जो हर समय आपकी नाभि के भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह मौन जो बोलता नहीं, लेकिन जब आप उससे जुड़ते हैं तो संसार के सारे उत्तर मिल जाते हैं। यह मौन कोई जानकारी नहीं देता, यह दृष्टि देता है, और दृष्टि वही जिससे आश कहलाते हैं, जो केवल आंखों से नहीं, अंतः चेतना से देखते हैं। जब भीतर दृष्टि खुलती है, तब संसार एक दृश्य नहीं, एक अनुभव बन जाता है। तब फूलों की गंध केवल नासिका से नहीं आती, वह हृदय को स्पर्श करती है। तब संगीत केवल कानों से नहीं सुना जाता, वह आत्मा में उतरता है। और तब साधना केवल बैठकर करने की क्रिया नहीं रहती, वह हर सांस में, हर मौन में बहने लगता है। यही वह क्षण है जहां परमहंस योगानंद की नाभि साधना एक सूत्र में सिमट जाती है। भीतर देखो,
वहां सब कुछ पहले से है। नाभि पर ध्यान केंद्रित करने का वास्तविक अर्थ यही है, दुनिया को भीतर से देखना। आंखें बंद कर लीं और सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। आप सोचेंगे, कैसे? क्या यह संभव है कि बाहर की दृष्टि बंद हो जाए और भीतर की खुल जाए? हाँ, पर इसके लिए आपको भीतर को बाहर से अधिक वास्तविक मानना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन बाहर की ओर दौड़ता रहा है। लेकिन जब आप उस दौड़ को एक क्षण के लिए रोकते हैं और नाभि पर टिकते हैं, तब आप देखते हैं आपका शरीर केवल काया नहीं है, वह एक द्वार है। इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हुए आप पाएंगे कि आपके विचार आपके नहीं हैं, वे सदियों से चलते आ रहे भावों का हिस्सा हैं। और तब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या आप वाकई वही हैं जो आप सोचते हैं, या आप उससे परे कुछ और हैं? जब यह प्रश्न जागता है तो भीतर का एक पर्दा धीरे धीरे सरकता है, और उसके पार जो आता है वह न रोशनी है न अंधकार, वह केवल अनुभव है जिसमें नाम, रूप और पहचान खो जाते हैं। आप शुद्ध चेतना के उस तल पर पहुंचते हैं जहां केवल एक कंपन होता है, न जन्म का न मृत्यु का, केवल सतत अस्तित्व का। परमहंस योगानंद ने इसे नाभिक चेतना कहा, जो न केवल शरीर के संचालन का केंद्र है बल्कि आत्मा की दिशा भी तय करती है। उन्होंने कहा, जो साधक नाभि में ध्यान केंद्रित करता है वह धीरे धीरे आत्मा को उस ऊर्जा के साथ जोड़ता है जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपनी चेतना को केवल विचारों में बिखेरते रहेंगे या उसे नाभि में समेटकर एक केंद्र में लाएंगे जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है? जब सब कुछ भीतर समेटने लगे तब मौन अपने आप बोलने लगता है। वह शब्दों की भाषा नहीं होती, लेकिन उसका स्पर्श मन को शांत कर देता है, हृदय को नम कर देता है। यही वह क्षण है जहां साधक और सत्य के बीच की दूरी मिट जाती है। आप कुछ कहे बिना सब कुछ कह देते हैं और संसार कुछ पूछे बिना सब कुछ सुन लेता है। यह मौन नाभि के केंद्र से उठता है, वहां से जहां जीवन पहली बार धड़कता है और जहां मृत्यु अंतिम बार मौन होती है। नाभि ध्यान कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, यह वह सत्य है जिसे भूल जाने से जीवन में भ्रम आता है, और जब यह स्मरण लौटता है तब हर रात की नींद साधना बन जाती है, हर सुबह चमत्कार। परमहंस योगानंद ने एक स्थान पर कहा था, नाभि पर ध्यान केंद्रित करने से आप समय की रेखा को पार कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं समय को पार कर जाना क्या होता है? क्या वह बीते हुए कल की स्मृति को मिटा देना है, या आने वाले कल की चिंता को छोड़ देना है, या फिर यह केवल इस क्षण में टिकना है जहां न समय है न असमय, केवल आप हैं और आपकी शुद्ध उपस्थिति। जब ध्यान इस बिंदु पर पहुंचता है तो न कोई लक्ष्य रह जाता है न कोई प्रयास, सब कुछ एक सहजता में बहने लगता है। साधक अब कुछ पाने नहीं आता, वह केवल होने लगता है, और यही होना सबसे बड़ा चमत्कार है। नाभि साधना का यही मर्म है। जिन्हें कुछ चाहिए वे प्रयास करते हैं, जिन्हें होना है वे मौन हो जाते हैं। अब एक प्रश्न भीतर उठता है, क्या आपने कभी अपने आप को बिना कुछ चाहे, बिना कुछ बदले, बस उसी रूप में स्वीकार किया है जैसा आप हैं? क्या आपने कभी भीतर बैठकर अपनी ही सांस को धन्यवाद दिया है? क्या आपने कभी नाभि को सुना है? जब आप उसे सुनते हैं तब वह कोई मंत्र नहीं देती, कोई वाक्य नहीं कहती, वह केवल एक लय देती है, और वह लय संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन है। उसी से फूल खिलते हैं, तारे चमकते हैं, और उसी से भीतर प्रकाश जगता है। जब भीतर प्रकाश जलता है तब बाहर की हर छाया खोने लगती है, और तब आप देखते हैं कि डर, चिंता, असुरक्षा, ये सब केवल उस अंधकार के कारण थे जो भीतर था। जब भीतर रोशनी उतरती है तब बाहरी अंधेरा अपना अस्तित्व खो देता है। यही नाभि साधना का पहला उपहार है, डर का विसर्जन। जब आप नाभि में ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी सबसे गहरी परत से जुड़ते हैं, जहां जीवन अपनी शुद्धतम अवस्था में विद्यमान है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाभि ही वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जिसे नाभि का स्पर्श मिल गया उसे समग्रता का अनुभव हो गया। लेकिन यह स्पर्श कैसा होता है? यह कोई बाहरी अनुभव नहीं, यह एक सघन कंपन है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व में उतरता है, शब्दहीन परंतु स्पष्ट। रात्रि की वह घड़ी जब संसार सोता है और आत्मा जागती है, उसी क्षण आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करें।
कोई विशेष प्रयास नहीं, केवल मौन से एक गहरा मिलन। अपनी हथेली को नाभि पर रखें और अपनी सांसों को वहां उतरने दें। धीरे धीरे सांसें नाभि के आसपास एक वृत्त बनाती है, एक प्रकाश मंडल जैसा कंपन। और फिर प्रश्न उठता है, वह कौन है जो यह सब देख रहा है? क्या वह शरीर है? नहीं। क्या वह मन है? नहीं। क्या वह चेतना है? शायद। या वह चेतना से भी परे कुछ है जो केवल होने में मौजूद है? जब आप इस प्रश्न पर टिकते हैं तो नाभि साधना केवल एक ध्यान नहीं रह जाती, वह आत्म खोज का प्रवेश द्वार बन जाती है। और तब जीवन की दौड़ रुकती नहीं, वह एक नई दिशा में बहने लगती है। वह दिशा जो भीतर जाती है, ऊपर नहीं, आगे नहीं, भीतर। क्या आप कभी भीतर गए हैं इस तरह जैसे कोई तीर्थ की ओर जाता है, आदर से, मौन से, प्रेम से? क्या आपने नाभि को जीवन का मंदिर माना है, या अभी तक आप उसे केवल शरीर का एक भाग समझते रहे? जब यह दृष्टि बदलती है तब साधना गहरी होती है, और तब वह चमत्कार घटता है जो शब्दों में नहीं आता, वह केवल अनुभव होता है। और जब अनुभव स्वयं गुरु बन जाए तब भीतर का रास्ता स्पष्ट होने लगता है। तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, बाहरी मार्गदर्शन गौण हो जाता है और भीतर की चेतना स्वयं कहने लगती है, यही है, यही मार्ग है, यही तुम हो। नाभि साधना जब इस स्तर तक पहुंचती है तो यह केवल अभ्यास नहीं रह जाता, यह अस्तित्व का अभिषेक बन जाता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिसने अपने अनुभव को गुरु बना लिया वह कभी भटक नहीं सकता। लेकिन यह अनुभव कैसे आता है? यह न पुस्तकों से आता है, न प्रवचनों से, यह केवल उस गहराई से आता है जहां आप बिना किसी चाह के भीतर उतरते हैं, केवल जानने के लिए नहीं, होने के लिए। रात्रि की नीरवता में जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो वह केवल कोई ऊर्जा केंद्र नहीं रह जाता, वह स्मृति का स्रोत बन जाता है। वह आपको उस समय में वापस ले जाता है जब आप शिशु थे, जब श्वास सबसे पहली बार आपके भीतर आई थी। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपकी पहली श्वास नाभि से ही शुरू हुई थी? नाभि वह द्वार है जहां जीवन पहली बार बोलता है और मृत्यु अंतिम बार मौन हो जाती है। वहां समय की कोई सीमा नहीं, वहां केवल सत्य की उपस्थिति है। जब साधना उस द्वार पर रुकती है तब कुछ नहीं करना होता, बस वहां ठहर जाना होता है। यही ठहराव ही तप है, यही मौन ही मंत्र है। अब एक प्रश्न भीतर गूंजता है, क्या आप उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं जिसमें आप स्वयं खो जाते हैं और जिसमें खोकर ही आप स्वयं को पाते हैं? क्या यह संभव है कि बिना किसी शब्द, बिना किसी विचार के आप उस प्रकाश को अनुभव करें जो नाभि से निकलता है? वह प्रकाश न आंखों से देखा जाता है, न कानों से सुना जाता है, वह केवल अनुभव किया जाता है। और यह अनुभव ही गुरु है, यह अनुभव ही मार्ग है। जब मार्ग स्वयं को प्रकट करने लगे तब साधक के हर प्रश्न का उत्तर मौन में मिलने लगता है। तब आपको उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, उत्तर स्वयं आपकी उपस्थिति में प्रकट होने लगते हैं। नाभि साधना की यह गहराई किसी शास्त्र में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे केवल अनुभूति जानती है, भाषा नहीं। रात्रि का वह क्षण जब समूचा संसार सो रहा होता है और केवल आपकी चेतना जाग रही होती है, उस समय की नाभि साधना एक दिव्य संगति बन जाती है। वहां कोई साधक नहीं रहता, कोई ईश्वर नहीं रहता, वहां केवल एक गहनता होती है जहां सब कुछ एकाकार हो जाता है। परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को शून्य में पूर्णता कहा था। वह शून्य जो डर नहीं देता बल्कि सुरक्षा देता है, वह मौन जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। क्या कभी आपने उस मौन को महसूस किया है जो आपके भीतर की समस्त हलचलों के नीचे छिपा है, जो उस श्वास के नीचे है जिसे आप हर पल अनजाने में लेते हैं? जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो आप केवल ऊर्जा के प्रवाह को नहीं देख रहे होते, आप अपने अस्तित्व के उस केंद्र को स्पर्श कर रहे होते हैं जहां से जीवन की सभी दिशाएं निकलती हैं। वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां केवल सहजता है। लेकिन क्या हम उस सहजता को जी पा रहे हैं, या हम अपने ही विचारों, अपने ही भय, अपनी ही धारणाओं में उलझे हुए हैं? यह प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में आप अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हैं या केवल उसके विचार में जी रहे हैं? यदि तैयार हैं तो आज की रात नाभि पर ध्यान करते समय यह संकल्प करें, मैं स्वयं से मिलूंगा, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा, केवल मौन में डूबकर। और देखें,
वह शांति जो वर्षों से बाहर खोजी जा रही थी, वह अंदर पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। जब भीतर प्रतीक्षा पहले से हो, तब मिलन का क्षण केवल समय का खेल बन जाता है। तब जो प्रतीक्षा कर रहा होता है, वही मिलने वाला होता है। साधना का सबसे सूक्ष्म सत्य यही है। आप जिसे खोज रहे हैं, वह आपके भीतर पहले से उपस्थित है। लेकिन यह उपस्थिति अनुभव में तब आती है जब आप नाभि की उस शून्यता को प्रेम से स्वीकारते हैं। नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं है, वह चेतना का पहला स्पंदन है। वहीं से जीवन का पहला संगीत फूटता है, वहीं से मृत्यु की अंतिम प्रतिध्वनि लौटती है। पर क्या आप कभी उस बिंदु पर रुके हैं जहां श्वास सबसे पहले प्रवेश करती है और सबसे अंत में निकलती है? परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि साधक केवल अपनी पहली श्वास की स्मृति को पकड़ ले तो वह ईश्वर को पा सकता है। इस स्मृति की यात्रा नाभि से ही शुरू होती है, क्योंकि वहीं जन्म की पहली चेतना स्थिर होती है। क्या यह संभव है कि आप हर रात नाभि पर ध्यान करते हुए स्वयं से यही पूछें, मैं कौन हूं जो इस शरीर में सांस ले रहा है? क्या आप केवल शरीर हैं या आप उस चेतना के अंश हैं जो इस शरीर में प्रकट हुई है? नाभि साधना आपको केवल शांत नहीं करती, वह आपके भीतर उस मौन को जन्म देती है जो सारे उत्तरों से परे है। वहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, केवल उपस्थिति है, केवल साक्षी भाव है। यह साक्षी भाव ही ध्यान की चरम अवस्था है। और जब नाभि से यह साक्षी जागती है, तब मन, शरीर और आत्मा में पूर्ण संतुलन उत्पन्न होता है। यह संतुलन ही अंततः चमत्कार बनकर जीवन में उतरता है। पर वह चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब चमत्कार भीतर घटने लगे, तब बाहरी जीवन उनका केवल प्रतिबिंब बन जाता है। वह प्रतिबिंब जो स्थिर और शांत होता है, जो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। नाभि साधना के इस स्तर पर मन की हर हलचल ठहर जाती है और शांति का एक गहरा सागर भीतर उमड़ने लगता है। परमहंस योगानंद ने बताया है कि सच्चा चमत्कार वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह जो अनुभव के रूप में मन में उतर जाए। जब भीतर की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है, तो जीवन के हर रंग में एक नया अर्थ झलकने लगता है। क्या यह संभव है कि हम अपने भीतर की इस शांति को पहचान सकें जो हर परिस्थिति में हमें स्थिर रखती है? क्या वह ऊर्जा जो नाभि में जागृत होती है केवल शारीरिक संतुलन है, या यह उस आत्मिक शक्ति का उदय है जो हमें असली स्वभाव की ओर ले जाती है? क्या साधना का उद्देश्य केवल मानसिक शांति पाना है, या उससे कहीं अधिक स्वयं के अस्तित्व की गहराइयों में उतरना है? हर प्रश्न अपने भीतर एक दर्पण रखता है जो हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। और जब मन स्वयं को देखता है, तब समझ आता है कि वह जो खोज रहा था वह कभी दूर नहीं था, वह हमेशा ही भीतर था। इस सत्य को स्वीकारने की हिम्मत ही साधना की सच्ची परीक्षा होती है। तो क्या हम अपने भीतर के प्रतिबिंब को पहचानने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस अनुभव के लिए खुलेंगे जो सीमाओं से परे है? जब आत्मनिरीक्षण की गहराइयों में उतरना शुरू होता है, तब मन के सारे प्रतिबंध टूटने लगते हैं। उन बंधनों से जो हमें अपने ही विचारों, अपेक्षाओं और भय के जाल में फंसा लेते थे, धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। नाभि साधना वह कुंजी बन जाती है जो इन बंधनों को खोलकर हमें मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, स्वाधीनता वह अवस्था है जहां मन न किसी चीज से बंधा हो, न किसी चीज को पकड़ने की चाह रखता हो। जब यह अवस्था प्राप्त होती है, तो जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाता है। क्या वास्तव में हम अपने मन को इतना स्वच्छ और मुक्त कर सकते हैं कि वह हर परिस्थिति में स्थिर रहे? क्या हम अपने भीतर की उस जागरूकता को पहचान सकते हैं जो बिना किसी प्रयास के सब कुछ देखती और स्वीकार करती है? नाभि साधना के माध्यम से जब हम स्वयं की सीमाओं को समझते हैं, तब हम जीवन की गहराइयों में डूबते हैं। वहां सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि नए प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या है वह शांति जो सब कुछ सहन कर सकती है? क्या है वह प्रेम जो बिना शर्त के सब कुछ स्वीकार कर सकता है? यह सवाल हमें भीतर की ओर खींचते हैं, जहां केवल साक्षी और साक्ष्य होते हैं। क्या उस साक्षी को जानना संभव है जो सभी अनुभवों के बीच निरंतर शांति बनाए रखता है? जब साक्षी स्वयं की पहचान बनने लगे, तब जीवन के नए अर्थ खुलने लगते हैं। वे अर्थ जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई में छिपे होते हैं।
नाभि साधना ने जो भीतर की यात्रा शुरू की थी उसका समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसा सफर जहां मन, शरीर और आत्मा पूर्ण एकता में विलीन हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने समझाया है कि जब सच्ची साधना पूर्ण हो जाती है तब कोई भटकाव नहीं रहता, न तो अतीत की परछाइयां, न भविष्य की चिंताएं, केवल अब की स्थिरता होती है। यह स्थिरता न केवल शांति देती है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पल को दिव्यता से भर देती है। क्या यह संभव है कि साधना की यह यात्रा अंततः हमें उस स्थान तक ले जाए जहां स्वयं की सभी सीमाएं टूट जाएं? क्या हम उस मुक्त चेतना को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो हर सांस में ब्रह्मांड की अनंतता को समेटे हो? नाभि की गहराई में उतरकर जब यह अनुभूति हो जाए कि हम सीमित नहीं अपितु अनंत हैं, तो यही वह चमत्कार है जो किसी भी बाहरी चमत्कार से महान होता है। यह चमत्कार आपके भीतर पहले से मौजूद था, बस इसे पहचानने की आवश्यकता थी। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण नया अनुभव लेकर आती है, और इसी अनुभव के साथ जीवन एक अनंत कविता बन जाता है, जो शाश्वत प्रेम और शांति की गूंज सुनाती है। यहाँ समाप्त होती है आपकी नाभि साधना की यह गहन यात्रा। यह अंत नहीं, बल्कि अनंत आरंभ है। धन्यवाद।